मेरा नाम मजहर हुसैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोवा कॉन्फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस, जो कि एक नेशनल नेटवर्क है, हिंदुस्तान में भी काम करता है और 7 जो कंट्रीज़ हैं हमारे सार्क कंट्रीज़, उसके साथ भी हम काम करते हैं। ये कोविड का जब प्रॉब्लम शुरू हुआ उसके बाद से हम जो है माइग्रेंट्स के साथ, रेफ्यूजीज़ के साथ भी काम कर रहे थे। मगर कोवा का एक कंसर्न पिछले 15 साल से लोअर मिडिल क्लास का भी रहा है। आम तौर पे होता ये है कि सरकार हो या NGOs हो या दूसरे फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये गरीबों के साथ काम करते हैं और दूसरे दिगर सेक्शंस के साथ काम करते हैं, मगर जो लोअर मिडिल क्लास है हमारे सेक्शन में, उनके साथ काम बिल्कुल नहीं होता है। और हमारा एक्सपीरियंस है, ये ग्राउंड एक्सपीरियंस है कि लोअर मिडिल क्लास आज सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं। एक तो क्या है कि जैसे इसमें आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो स्कूल टीचर्स, खास करके प्राइवेट स्कूल टीचर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका है। स्टडी के हिसाब से 2016 में अबाउट 66 लाख स्कूल टीचर्स, रिकग्नाइज्ड स्कूल्स के टीचर्स इंडिया में थे। अब जो लॉकडाउन जब हुआ है, जो कोविड का जब शुरू हुआ है, इसमें कई लोग इंक्लूडिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है काफ़ी कुछ काम कर रही है माइग्रेंट्स के साथ, रेफ्यूजीज़ के साथ, गरीब लोगों के साथ, मगर कोई जो है ये प्राइवेट स्कूल टीचर्स के साथ तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। एक्चुअली अगर से आप देखेंगे गौर से उनकी ज़िंदगी में, तो एक तो उनकी जो है तनख्वाहें जो होती हैं 5,000 से 15,000 के बीच में होती हैं, एवरेज 10,000 तनख्वाह होती है, और मार्च से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। 15 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ तो उसके फरवरी के महीने की तनख्वाह मिली थी मार्च में, उसके बाद से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। और अभी जो है जुलाई या अगस्त में स्कूल्स खुलेंगे तो जुलाई अगस्त तक का भी इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो 10-12 हज़ार रुपये कमाता है उसको 6 महीने तक तनख्वाह नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके घर में क्या हाल होगा। दूसरा, ये सेक्शन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आप को चूँकि मिडिल क्लास समझते हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, तो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी से पूछ नहीं सकते। कोई जैसे रेशन बट रहा है, कुछ है, वहाँ जा नहीं सकते। इनके पास, कईयों के पास वो वाइट रेशन कार्ड जो रहता है, जो गरीबों के पास रहता है, वो नहीं रहता है। तो इनकी जो है ज़िंदगी बहुत कठिन और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। कई जगहों पे तो फाके हैं। एक स्कूल टीचर से हमारी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, जो भी छोटा मोटा जो सेविंग्स है वो सब ख़त्म हो गए हैं। आज वो जो है पड़ोसियों से और जो उनके रिश्तेदार छोटे से उनसे लेके जी रहे हैं। और उनका ये था कि हमारी जो है डे टू डे लाइफ हो गई है, अगला खाना कहाँ से आएगा हमको नहीं पता है। तो ये जो है एक आम तौर पे मैं समझता हूँ कई टीचर्स का यही हाल है। अब हम कोवा जो है एक्चुअली हम 100 स्कूल्स के साथ काम करते हैं हैदराबाद में, और हमको बहुत क्लोजली स्कूल टीचर्स और स्कूल्स के साथ हमारे रवाबित हैं। तो इसमें हम जो है अप्रैल 1st वीक से ही हम टीचर्स को जो है 5-5 हज़ार रुपये हम जो है एक डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू कर दिए। क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि इनकी जो डिग्निटी रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, इसमें जाके कहीं लेना या कुछ करना उनके लिए थोड़ा दुश्वारी होती है। तो हम सिर्फ स्कूल से जो है नाम मंगाए, उनके अटेंडेंस रजिस्टर मंगाए और उनके बैंक अकाउंट मंगा के डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए। अभी हम एक सेकेंड वर्जन हम लेके आए हैं जो कि मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदेमंद होगा सोसाइटी के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। हम ये बात कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट के साथ कि हम 10,000 रुपये जो डोनेशन हम जमा कर रहे हैं लोगों से, उससे हम 10,000 रुपये जो टीचर्स की पार्ट ऑफ सैलरी है हम वो दे रहे हैं डायरेक्टली बैंक में थ्रू द स्कूल। और अब स्कूल मैनेजमेंट जो है, अब जैसे कि कोई स्कूल टीचर की जो है 60,000 की तनख्वाह बाकी है, जब स्कूल खुलेगा तो उसको जो है वो मैनेजमेंट 50,000 की तनख्वाह देंगे, 60 की नहीं देंगे। मगर ये जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, इसमें ये 2-3 महीने जो फाखा कच्ची है या जिस तरह से मजबूरी है उन लोगों की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और स्कूल मैनेजमेंट को भी जो 10-10 हज़ार रुपये एक टीचर के, मतलब 1.25 लाख से 2 लाख तक का जो उनको राहत मिलेगी, आज के ज़माने में उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। इसके अवज़ में हम जो है स्कूल टीचर्स मैनेजमेंट के साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हर स्कूल टीचर को हम जो है मदद कर रहे हैं, उसके अवज़ में वो जो है 2 बच्चों को नेक्स्ट ईयर फ्री पढ़ाएंगे। तो उसमें होगा ये कि आपको जैसे कि हम 17 से 18 टीचर्स को हर एक स्कूल के सपोर्ट करने का हम प्रोग्राम रखे हैं, तो आपको जो है अबाउट 35 स्टूडेंट्स फ्री जो है नेक्स्ट ईयर वो जो स्कूल में जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो पढ़ेंगे। और हमारा
अंडरस्टैंडिंग और क्या स्टडी ये है कि नेक्स्ट ईयर में शायद अबाउट 15 to 20% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे स्कूल में, क्योंकि बच्चों पेरेंट्स के पास खाने के लिए नहीं है, तो वो जो है स्कूल की फीस कहाँ से देंगे। तो ये बच्चे हम हर एक स्कूल में अगर से 30-35 बच्चे हम रिटेन करते हैं, विच विल बी अबाउट 10% ऑफ द स्कूल स्ट्रेंथ, तो इससे जो है बच्चा भी आगे पढ़ेगा और हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जो है माँ बाप की ये पोजीशन हो जाएगी कि वो फीस दे के पढ़ा सकेंगे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हम समझते हैं कि विन विन सिचुएशन है। टीचर्स को आज इज्जत से उनके तनख्वाह का जो है हिस्सा मिल रहा है, वो अपने 2-3 महीने जो भी है जी सकते हैं उसमें। मैनेजमेंट को राहत मिल रही है, उतना पैसा उनको कम देना पड़ेगा तो ज़रा और आसानी से स्कूल चला सकेंगे नेक्स्ट ईयर। पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के लिए ड्रॉप आउट नहीं करवाना पड़ेगा, बच्चे की भी तालीम होगी। और सबसे अहम ये है, हम ये समझते हैं कि जो सोसाइटी में अगर से 15% हमारा बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल से, तो सोचिए लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल 15 साल में सोसाइटी में इलिटरेट लोग अगर से बढ़ जाते हैं तो क्या हाल होगा। तो इससे जो है हम ये समझते हैं कि दिस विल ऑल्सो हेल्प के एक अवेयर और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आगे बढ़ के निकल सकते हैं ये स्कीम के ज़रिए। तो हम वही लोगों से ये अपील करेंगे कि भाई ये 10,000 रुपये एक टीचर को अगर से देते हैं, कोवा को आप डोनेशन देना चाहे दे सकते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं ये प्रोग्राम। आप अपने अपने नेबरहुड में भी जो है आप एक स्कूल अडॉप्ट करिए, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपये जमा करिए, वहाँ टीचर्स को मदद करिए, मैनेजमेंट से जो है आप माहदा कर लीजिएगा। जो स्कूल मैनेजमेंट आपसे रुजू होना चाहता है इसमें, तो इसके लिए क्या आप किस तरह का गैप क्लोज करेंगे? देखिए इसमें क्या है, चूंकि रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो अभी हम जो जैसे हम बता रहे थे, हम एक 100 स्कूल्स के साथ काम करते हैं, उसमें से 60 स्कूल ऐसे हैं जो कि बहुत मतलब ज़रूरतमंद है। वहाँ पे टीचर्स भी छोटे टाइप के स्कूल हैं, दूसरे स्कूल थोड़े बड़े हैं। हम ये कैलकुलेट करें कि 1000 टीचर्स होंगे जिसको जो है आज हमारे जो हल्के के जो टीचर्स हैं, हमारे मेंबर स्कूल्स जो हैं, 1000 टीचर्स कम से कम हैं, हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए पैसा जुटाएं। कम से कम 1 करोड़ लगेगा 1000 टीचर्स को हम सपोर्ट करने के लिए। अब उससे आगे अब कोई दूसरे स्कूल अगर से हमारे पास आते हैं और रिसोर्सेज बनते हैं तो हम उनको भी हेल्प करेंगे। बट हम जो है हमारे जो दूसरे साथी लोग हैं, हमारे पार्टनर्स है, कोवा के 700 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, हम सबके साथ हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में और आपके बेंगलुरु वगैरह अलग अलग सिटी में, कि भाई आप अपने अपने सिटीज़ में ये चीज़ स्टार्ट करिए। और कोवा जो है जो भी हमारे पास और दीगर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्रुप्स है, इंडिविजुअल्स है, हमारे पास जो सिस्टम हम इसके लिए इवॉल्व करे हैं, जो MOUs का फॉर्मेट हम इवॉल्व करेंगे इसके साथ, टीचर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ, वो हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। हमको कोई इसके लिए अवैध में कोई फीस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दे कैन स्टार्ट इन देयर ओन एरियाज एंड आई थिंक ये जगह जगह अगर से हिंदुस्तान में होता है। 66 लाख टीचर्स में जैसे जिक्र किया था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रीच आउट कर सकती है। आखिर में स्कूल जो मैनेजमेंट से आपकी क्या अपील है? देखिए जहाँ तक के स्कूल मैनेजमेंट से पहले तो मैं आम पब्लिक को एक अपील करूँगा कि जहाँ पे गरीब लोगों की बात हम सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हर आदमी, मैं जो जानता हूँ, ये कोविड के बाद जो है वो जितना दे सकता था उसका डबल दिया है। वो बहुत काबिल तारीफ बात है, काबिल सताइश बात है, मगर एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि कुछ ऐसे सेक्शंस है बिल्कुल छूट गए हैं जो लोअर मिडिल क्लास है, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स है या स्पेशली स्कूल टीचर्स है, इनकी तरफ भी तवज्जो दें। और हमारी अपील सबसे पहले तो लोगों से ये होगी, आप 2, 5, 10 जितने टीचर्स हैं, आप जो है अपने एरिया में, अपने इलाके में उनको जो है आप अडॉप्ट करिए, मैनेजमेंट के साथ बात करिए, गुफ्तगू करिए और एग्रीमेंट कर लीजिएगा कि भाई हम 5 टीचर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपये, आप जो है 10 बच्चों को फ्री पढ़ा दीजिए बाद में। आई एम श्योर मैनेजमेंट आ जाए। और हमारी मैनेजमेंट से भी हमारी जो गुफ्तगू हो रही है, कई मैनेजमेंट जो है इस चीज़ को जो है वेलकम कर रहे हैं, बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस। जो लोअर टाइप के स्कूल्स हैं, अब कोई मैनेजमेंट की जो अगर से 30,000 फीस है या 25,000 फीस है, तो वो तो खैर नहीं एग्री करेगा इसके लिए, और उसमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वहाँ का बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होने वाला है। ड्रॉप आउट वो बच्चा होने वाला है जो स्कूल में जो है फीस 8,000, 10,000, 7,000 ये फीस है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है ये ऑटो वालों के रोज़मर्रा काम जो डेली वेज अर्नर्स है या मेड्स है, इस तरह के जो लोग हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, इनके बच्चे आते हैं।
तो ये इनके बच्चे ड्रॉप आउट होने का बहुत ज़्यादा वो है। और एक बात हमको ये भी जहन में रखना है कि ये टाइप के जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर फिर भी वो कोशिश करके भूखे रह के बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। आज अगर से वो वापस ले लेंगे तो तालीमी तौर पे हमारी पूरी कंट्री, मैं बोल सकता हूँ कि वो एक फिर 25 साल पीछे चले जाएगी। हम जितना जो लिटरेसी जो बढ़ाने की कोशिश करें वो 25 साल पीछे चले जाएगी। तो मेरी पब्लिक से अपील है कि ये भी सेक्शन है, ये भी एक इशू है जिसके ऊपर हम तवज्जो दें। आप 10,000 दे सकते हैं, 1 लाख दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आप स्कूल के जो भी स्कूल आपके नेबरहुड में उसके साथ रुजू होइए, एग्रीमेंट करिए, 2 बच्चों का फ्री अगर से करवा देते हैं, आज एक टीचर इज्जत से जी लेगा और 2 बच्चे आगे फ्यूचर में पढ़ के निकलेंगे।